हेडलाइंस आपने जानी। कराची से आपको खबर देंगे। कराची सिटी कोर्ट की इमारत के सामने इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तलब की गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कराची सिटी कोर्ट के सामने एक इमारत में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तलब की गई हैं। बताया जा रहा है कि सामने वाली इमारत के बिल्कुल साइड ही में एक दवाओं का गोदाम है जिसमें आग लगी है और यहाँ पर मेडिसिन मौजूद थी, दवाएं मौजूद थी, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। इस आग की नौयत का तयन लगाने का जब आग बुझाई जाएगी तो तयन लगाया जाएगा और ये भी पता किया जाएगा कि आग लग किस वजह से गई। हमारे साथ हमारे तमाम तो सूरत हाल से हमें अपडेट करें हमारे नुमाइंदा काशिफ नज़ीर, उनसे बात करेंगे। काशिफ, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद 6 हो गई है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना है वो इसी वजह से है। जो गोदाम है जिसके अंदर मेडिसिन और केमिकल मौजूद है उसका एक ही दरवाज़ा है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है फायर फाइटर्स को आग को बुझाने के लिए। लेकिन फायर फाइटर्स की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आग बुझा ली जाएगी और जो सूरत हाल बिगड़ी हुई थी अब से कुछ देर कबल उससे कंट्रोल कर लिया गया है। जो बिल्डिंग से और एतराफ से धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से जो अहले इलाका थे वो परेशान थे। स्वामी नारायण मंदिर के जो अहाते के रिहायशी लोग थे वो अपने घरों से जो बाहर निकल रहे थे वो इस वक्त रोक लिया गया है। वो घरों के जानिब अपने दोबारा दाखिल होना शुरू हो गए हैं क्योंकि जो धुआं भड़का था, सारा आग भड़कने के बाद धुआं फैला था वो कंट्रोल कर लिया गया है और 6 तादाद हो गई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जो मौके पर पहुंच गई है। जबकि ईदी छिपा की रेस्क्यू एहलकारों की रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी मौके पर पहुंचा दिया गया है ताकि जो एमएजना रोड है उसे ट्रैफिक के लिए क्लियर किया जाए और उसके अलावा जो इलाके पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। काशिफ, ये भी बताइएगा कि एमएजना रोड पर सिर्फ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? यकीनन ये ऑफिस से वापस जाने का वक्त है तो क्या जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, फायर फाइटर्स की जानिब से एक तो आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, दूसरी जानिब एमएजना रोड को जो ट्रैफिक के लिए एमएजना रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फ्लो में हो चुका था और ट्रैफिक जाम होने वाली सूरत हाल थी। वो ट्रैफिक पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया है आग को बुझाने के लिए और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फ्लो में है। एमएजना रोड पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद ट्रैफिक की होती है लेकिन इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर मौजूद है और जो ट्रैफिक को रवाना कर रहे हैं ताकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अगर ट्रैफिक जाम होता है तो उससे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुसलसल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो तकरीबन आधे घंटे के दौरान वक्फे से आ रही हैं और उन्हें आने में ज्यादा मुश्किलात का जो सामना है वो ट्रैफिक की वजह से ये जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस हम फुटेज में देख सकते हैं कि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कुछ कंट्रोल हो पाया है और क्या मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं फायर ब्रिगेड की? बिल्कुल, मजीद गाड़ियां तलब की गई थी। अब से कुछ देर कबल 2 गाड़ियां मौजूद थी, मजीद 3 तलब की गई थी। इस वक्त 6 गाड़ियों की तादाद है जो आग को काबू पा रही है, आग को कंट्रोल कर रही है और जो आग की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी उसे कंट्रोल कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल बहुत ज्यादा स्वामी नारायण मंदिर के अंदर और इतराफ में धुआं बहुत ज्यादा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था जिससे इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था कि आग कहाँ लगी है। बाद में जब फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने जाकर सूरत हाल को देखा तो पता लगा उस बिल्डिंग के साथ ही वाकया एक गोदाम है जिसके अंदर केमिकल और मेडिसिन मौजूद है, उसके अंदर आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग जो बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो इस वजह से करना पड़ रहा है कि उस गोदाम का एक ही गेट है। फायर फाइटर्स की कोशिश जारी है कि किसी तरीके से गोदाम की छत तक पहुंचा जाए और वहां से पानी के प्रेशर के जरिए आग को बुझाया जा सके। फायर फाइटर्स के जो एहलकार हैं उनका ये कहना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार होगा प्रॉपर आग को बुझाने के लिए, लेकिन मजीद उसके बाद 2 से 3 घंटे कूलिंग का अमल लेंगे। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा क्या इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कोई आला हुकाम में से या फिर फायर ब्रिगेड के कोई सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुँचे हैं? अब से कुछ देर कबल आग लगी है क्योंकि वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इलाके की पुलिस भी मौके पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद है और फायर फाइटर्स के जो एहलकार हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से मुसलसल यकीन दहानी करवाई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया जाएगा क्योंकि इस आग में अब तक कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। जिस वक्त बताया जाता है कि केमिकल के गोदाम और जो मेडिसिन का गोदाम है उसके अंदर आग लगी, उस वक्त वहाँ पर चौकीदार मौजूद थे, वो फौरी तौर पर मौके से हट गए और इस आग को प्रॉपर तौर पर बुझाने के बाद वजह मालूम की जाएगी कि आग क्यों लगी। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिसके बाद अब सूरत हाल कंट्रोल काफ़ी बेहतर कर ली गई है और जो एतराफ़ में लोग मौजूद हैं उन्हें रश जो मौजूद है, लोग जमा हो गए थे, उन्हें भी वहाँ से हटाया जा रहा है और एतराफ़ के जो
फ्लैट हैं वहां पर भी अब धुआं भरने की सूरत हाल कंट्रोल कर दी गई है। लोग अपने घरों की जानिब दोबारा अपने घरों में जाना शुरू हो गए हैं और जो फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं वो उस गोदाम के चारों तरफ से उस गोदाम के अंदर पानी मार रही हैं ताकि इस गोदाम में जो लगी आग है भड़क रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। भड़कने वाली आग को कंट्रोल करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आग को बुझा लिया जाएगा। काशिफ, ये भी बताइएगा जो धुआं है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कहा गया है, क्योंकि कुछ देर पहले आपने बताया कि बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है और इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है, तो अब ऐसा क्या किया गया है जिस पर काबू पाया है? धुआं जो बहुत ज्यादा उठ रहा था वो अब उस धुआं उठने की तादाद भी कम हो गई है। अब वो धुआं ज्यादा नहीं उठ रहा है जिससे जिस वक्त ये आग लगी तो उस वक्त बहुत ज्यादा भड़की हुई आग थी केमिकल और मेडिसिन के रैपर्स से, जिसकी वजह से आग ज्यादा बढ़ती और उसी की वजह से धुआं भी बहुत ज्यादा उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच चुका है और जो गोदाम का एक गेट था उसके अंदर से मुसलसल पानी मार रहा है, चारों तरफ से पानी मार रहा है ताकि प्रेशर के जरिए जो धुआं है वो दबे। इस वक्त धुएं की सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त धुआं ज्यादा उठता हुआ यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन जो गोदाम के अंदर आग लगी है वो इस वक्त मुसलसल भड़की हुई है और फायर फाइटर की जान से कोशिश जारी है कि उस भड़की हुई आग को कंट्रोल किया जाए। तो काशिफ, जिन लोगों को इमारत से खाली करवाया गया था और बाहर ले जाया गया था, तो क्या उनका रश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल बहुत ज्यादा रश लग चुका था और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची है, दीगर रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर पहुंचे हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंचे हैं जिन्होंने रोड को क्लियर करा है और जो अवामी रश था उसे इलाके की पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक, काशिफ नज़ीर आप हमारे साथ मौजूद रहें। काशिफ नज़ीर हमें कराची से अपडेट करें। सिटी कोर्ट के साथ एक दवाओं का गोदाम है जहाँ पर आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग पर कदरे काबू पाया जा चुका है। आग की जो शिद्दत थी उसको कम किया गया है, लेकिन इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की जानिब से 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा इस आग पर काबू पाने के लिए, जिसके बाद कूलिंग का अमल स्टार्ट होगा। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो बाकायदा अंदर जाएगा इस दवाओं के गोदाम में और ये भी तयन करेगा कि जो आग है वो किस वजह से भड़की। अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद ये शॉर्ट सर्किट के बायस लग सकती है और जो बुखारात इतने उड़ रहे हैं, जो धुआं इतना उठ रहा है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि दवाओं का गोदाम है जहाँ पर केमिकल्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दवाएं मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से धुएं की शिद्दत कुछ ज़्यादा है। और क्योंकि ये जो इलाका है एक रेजिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है, आसपास फ्लैट्स मौजूद हैं, तो इसलिए जो धुआं उठ रहा था उसने आसपास रिहायशी जो इलाका मकीन थे, जो रिहायशी लोग थे, उनको परेशान कर दिया था और वो लोग अपने फ्लैट से बाहर आ गए थे, अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। लेकिन अब सिचुएशन पर कदरे काबू पा लिया गया है, आग पर भी कदरे काबू पा लिया गया है, जो बुखारात उठ रहे थे इन पर भी काबू पा लिया गया है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में जा रहे हैं, उसका सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ये एमिजना रोड है इस वक्त, क्योंकि लोग अपने ऑफिस से अमूमन घरों को जा रहे होते हैं या कामों से घरों को जा रहे होते हैं, तो काफ़ी वहाँ पर रश हो गया था ये सारी सूरत हाल की वजह से। उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक वार्डन्स को तलब कर लिया गया है ताकि ट्रैफिक को भी डिस्पर्स किया जा सके। फायर फाइटर्स को तो हम देख ही रहे हैं, फुटेज में भी यहाँ पर मौजूद हैं, आग पर काबू पा रहे हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में अपनी जो मदद है वो फराहम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईदी और शिफा के इदारे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक हैं। बिल्कुल, आग की शिद्दत इब्तिदा में बहुत ज़्यादा थी, उसके फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवाई गई। मजमूई तौर पर 6 गाड़ियाँ इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में कुछ देर लगी। कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दवाओं का गोदाम था जिसमें जैसे ही आग लगी उसके बाद बढ़ती गई, क्योंकि केमिकल भी मौजूद है। आसपास की जो इमारतें हैं वो भी खाली करा ली गई हैं, लेकिन इस वक्त आग की शिद्दत पर कदरे काबू पाया जा चुका है और ये बताया जा रहा है कि मज़ीद 1.5 घंटा दरकार है मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पाने के लिए। मनाजिर आप देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर, सिटी कोर्ट के साथ एक दवाओं के गोदाम में आग लग गई, जिसमें अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इस पर कदरे काबू पाए जा
चुका है और मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पाने के लिए मजीद 1.5 घंटा दरकार होगा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के इस अमल में हिस्सा ले रही हैं, जबकि आसपास के इलाकों में, आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी हो गया है। इस रोड पर और इस इलाके में वैसे ही ट्रैफिक, आमतौर पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, लेकिन शाम के औकात में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त भी ट्रैफिक जैम है। मनाजिर आप देख सकते हैं, सिटी कोर्ट के साथ एक इमारत है, दवाओं का गोदाम है बुनियादी तौर पर, जहाँ पर आग लगी है और अब तक की इतलात के मुताबिक इस आग पर काबू पाने के लिए मजीद 1.5 घंटा दरकार होगा। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ़ है और इब्तदा में 3 गाड़ियां थी, बाद में आग की शिद्दत बढ़ती गई, मजीद 3 गाड़ियां तलब की गई थी और मजबूरी तौर पर 6 गाड़ियां हैं इस वक्त जो कि इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल, और अगर इस इलाके के बारे में हम आपको बताएं तो रिहायशी इलाका है, आसपास फ्लैट्स हैं, लोगों के घर हैं और साथ ही में यहाँ पर अतराफ में ही मंदिर भी है, स्वामी नारायण मंदिर है, जिसमें इस वक्त काफ़ी रश भी मौजूद था। पेपर मार्केट भी है यहाँ पर, जिसमें ऑफ कोर्स पेपर और रश और लोगों को दुकानें बंद करने का वक्त है, यहाँ पर मार्केट्स बंद होने का भी तकरीबन वक्त है, तो काफ़ी रश था। और जब ये धुआं उठा, आग लगी और उसके नतीजे में धुआं उठा, तो लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास भी पाया जा रहा था। खौफजदा होकर लोग अपनी घरों से बाहर निकल आए, फ्लैट से बाहर निकल आए, मार्केट से बाहर निकल आए, मंदिर से भी बाहर निकल आए, लेकिन अब चूंकि काबू कुछ हद तक पाया जा चुका है इस आग पर और निकलने वाला जो धुआं था वो भी काफ़ी हद तक कंटेन हो चुका है, तो जो तमाम तर सूरत हाल है वो नॉर्मल होने शुरू हो गई है और लोग अपने फ्लैट्स में भी वापस जाना शुरू हो गए हैं और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो तकरीबन कुछ हद तक नॉर्मल हो रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ नज़ीर, जो कि हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। काशिफ, ये बताएं कि क्या आसपास की इमारतों को भी आग ने लपेट में लिया है? आसपास की कोई भी इमारत को आग में लपेट में नहीं लिया। पहले जो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे थे, जो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी, उसने यही अंदाजा लगाया कि इतराफ की किसी इमारत को आग ने अपनी लपेट में लिया होगा, लेकिन फायर फाइटर्स ने जब आगे पहुंचे तो तमाम तक सूरत हाल को देखकर अंदाजा लगाया कि सिर्फ आसपास की इमारतें थी, उनमें उस गोदाम का धुआं भर गया था, जिससे दूर से देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फायर फाइटर की जान से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आसपास की इमारत को भी आग ने अपनी लपेट में लिया है। लेकिन खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान की इतलात भी मौसूल नहीं हुई है और फायर ब्रिगेड के एहलकारों का ये कहना है कि जिस गोदाम में आग लगी थी उस गोदाम के चारों तरफ से मुसलसल पानी मार रहे हैं, जिनमें से 3 गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची थी उनका तमाम तर पानी खत्म हो चुका था, जिसके बाद मजीद 3 गाड़ियों को तलब किया गया। और वक्त टोटल 6 तादाद है गाड़ियों की, जिनमें से 3 गाड़ियां तमाम तर जो गाड़ियों का पानी है वो खत्म करके जा चुकी हैं, जबकि 3 गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद हैं। और फायर ब्रिगेड के जो एहलकार मौके पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो गोदाम में ज्यादा मुश्किल हो रही है आग बुझाने के लिए, वो इसी वजह से हो रही है कि इसका एक ही रास्ता है गोदाम के अंदर जाने और आने का, कोई इमरजेंसी एग्जिट उसमें नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। काशिफ, क्या अभी यहाँ पर कुछ तयन किया जा सका है या कोई अंदाज़ा लगाया जा सका है कि किस हद तक नुकसान हुआ है? बिल्कुल तयन किया जा रहा है और आग के लगने की वजह भी मालूम की जाएगी, लेकिन इस वक्त जो फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने साथ ये बताया कि अब से कुछ देर बाद ही इसको काबू पा लिया जाएगा। जो दीगर 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, एक और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी बाद में आई थी, जो छठी गाड़ी थी, उसने साथ ही एक बिल्डिंग की मदद ली है और उस बिल्डिंग से उस जो गोदाम है उसके अंदर पानी मारना शुरू किया है, जिससे काफ़ी जो भड़कने वाली आग थी वो सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हो रही है। और फायर ब्रिगेड के एहलकारों का यही कहना है कि अब से कुछ देर का वक्त जो दरकार है प्रॉपर आग बुझाने के लिए, आग की जो भड़कती हुई सूरत हाल है उसे कंट्रोल कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल आग को भी बुझा लिया जाएगा, जिसके बाद कूलिंग की जाएगी, क्योंकि रैपर्स और केमिकल्स हैं उनके अंदर आग लगी है और इनमें वक्त से दोबारा आग भड़कती है, इसी वजह से इनको प्रॉपर तौर पर कूलिंग की जाएगी और उसके बाद इसको क्लियर करार दिया जाएगा। काशिफ, जो जिस गोदाम में आग लगी है उसके कोई मालिकान यहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं, उनसे कोई बात हो पाई है? जिस गोदाम में आग लगी है इस वक्त जो मौके पर अफरा तफरी का सूरत हाल है, मालिकान अब तक मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अलबत्ता जो पुलिस है और दीगर टीमें हैं, जो इलाके के जो DMC के लोग हैं वो मौके पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और फायर ब्रिगेड के एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पहले आग बुझाई जाएगी, उसके बाद जो केमिकल के गोदाम के मालिकान हैं उनसे भी राब्ता किया जाएगा। और कुछ लोगों ने मौके पर ये भी बताया कि इसके अंदर सिर्फ एक ही मालिक का सामान नहीं था, कई
लोगों के सामान थे, किसी के केमिकल मुख्तलिफ इक़साम के रखे हुए थे, किसी की मेडिसिन मुख्तलिफ इक़साम की रखी हुई थी। ये एक गोदाम था जहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं, उनका सामान आया करता था और यहाँ पर रखा जाता था गोदाम के अंदर, उसके बाद दुकानों में जाकर सप्लाई होती थी। ठीक, काशिफ आप हमारे साथ ही रहिएगा। मनाजिर हम अपने देखने वालों को दिखा रहे हैं और एक बार फिर पूरी सूरत हाल से ब्रीफ करते चलें कि कराची में सिटी कोर्ट के सामने एक दवाओं का गोदाम है जिसमें कि आग लगी है। बताया जा रहा है कि हो सकता है, शुबा जाहिर किया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी हो, लेकिन अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका है क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया गया है, आग को कंट्रोल कर लिया गया है और जो आग के नतीजे में उठने वाली धुआं और बुखारात था उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है फायर फाइटर्स को, फायर टेंडर्स को पूरी तरह से इस आग पर काबू पाने के लिए, और उसके बाद कूलिंग का अमल स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बाद जो नुकसान है उसका तयन किया जाएगा और आग किस वजह से लगी उसका भी तयन किया जाएगा। काशिफ ये बताइएगा कि जिन गाड़ियों का पानी खत्म हुआ है उनको दोबारा भी बुलाया गया है? नहीं, जो फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि टोटल 6 गाड़ियां हैं जिनमें से गाड़ियों का पानी खत्म हुआ था और उन्हें वापस भिजवा दिया गया है, और जो अब मौके पर 3 गाड़ियां मौजूद हैं, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उन्हीं से इस आग को प्रॉपर तौर पर बुझा लिया जाएगा और अगर ये आग दोबारा भड़की तो स्नार्कल की मदद ली जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मौके पर एहलकार मौजूद है उनका ये कहना है कि आग की इस तरह की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि आग दोबारा भड़केगी, लेकिन जो 3 गाड़ियां हैं उनसे प्रॉपर आग बुझाने के बाद मजीद गाड़ियां तलब जरूर की जाएंगी जिनसे कूलिंग की जाएगी। कूलिंग के लिए मजीद फायर ब्रिगेड की 1 से 2 गाड़ी रखी जाएंगी और फायर फाइटर्स जो मौके पर मौजूद होंगे वो वक्फे से जिस मकामात पर दोबारा से अगर आग लगी छोटे लेवल पे भी तो उससे फौरी तौर पर बुझाएंगे और इस कूलिंग के अमल को कंप्लीट जारी रखेंगे। तकरीबन मजीद कूलिंग के अमल में 1 से 2 घंटे या 3 घंटे का वक्त भी दरकार होगा। प्रॉपर कूलिंग करने के बाद इस गोदाम को छोड़ा जाएगा। अगर इस गोदाम में प्रॉपर कूलिंग नहीं की गई तो इसमें दोबारा आग भड़क उठेगी। इसी वजह से जो फायर फाइटर्स के एहलकार मौके पर मौजूद हैं वो अब तक मौजूद हैं और जो 3 गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। अच्छा काशिफ, ये कितनी मंजिला इमारत है और क्या बताया जा रहा है कि इस आग लगने से इसके स्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल, ये मुकाम पर आग लगी है, ये इमारत नहीं है, ये एक गोदाम है और ये पहली मंजिल भी नहीं बनी हुई, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर छत लगा हुआ मकान टाइप का है जिसके अंदर गोदाम बनाया गया है और जो इमारत है इतराफ की इमारतें हैं जिसके अंदर धुआं भरा था आपसे कुछ देर कबल और शुबा ये जाहिर किया जा रहा था। दूर से देखकर जो फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच रहे थे उन्हें ये अंदाजा हो रहा था कि जो आग लगी है वो गोदाम में नहीं, वो आग बिल्डिंग में लगी है। जिस वक्त वो मौके पर पहुंचे और उन तमाम बिल्डिंगों का जायजा किया तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पर एक गोदाम बना हुआ है जिसके अंदर आग लगी है और उस गोदाम के अंदर मेडिसिन और केमिकल मौजूद है। क्योंकि केमिकल था, केमिकल के अंदर आग लगी, फौरी तौर पर आग भड़की जिसके बाद धुआं जो है वो इतराफ के घरों में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो लोग घरों के अंदर थे वो परेशान हो गए और डर और खौफ के बाद कुछ लोग खुद ही बाहर आ गए और कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। स्वामी नारायण मंदिर के अंदर आवाम की खासा रश हो गई थी जिसके बाद इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो गहमा गहमी की सूरत हाल थी उसे कंट्रोल किया है, जबकि ईदी और छिपा के जो रेस्क्यू एहलकार थे वो भी मौके पर पहुंचे हैं कि अगर कोई खुदा न खासा जख्मी वहां से मिलता है तो उसे फौरी तौर पर तबी इमदाद के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए और मौके पर इनिशियल ट्रीटमेंट भी किया जाए। लेकिन खुशकिस्मती से अब तक कोई जानी नुकसान होने की भी इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, कोई जख्मी वहां से नहीं मिला है। फायर ब्रिगेड के एहलकार ही हैं जो इस वक्त आग से लड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा। काशिफ, ये भी बताइएगा कि जो आसपास के इमारत के लोग थे जब वो हिरासा होकर निकले तो उस वक्त तो किसी हादसे की या फिर किसी को जैसे मेंटल स्ट्रेस की वजह से या धुएं की वजह से कोई इस तरह का वाक़या तो नहीं पेश आया जिसको कंट्रोल करना पड़ा ईदी की जानिब से या शिफा की जानिब से? अभी तक इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि मौके पर सूरत हाल जो बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी की सूरत हाल थी उसे इलाके पुलिस ने से कंट्रोल कर लिया गया है और ना ही लोगों की जानिब से इस तरह का वाकया बताया गया है। लेकिन अलबत्ता जो वहाँ पर करीब के रिहायशी मौजूद हैं उनकी जानिब से एक जरूर शिकवा किया गया है कि जिस वक्त आग लगी फायर ब्रिगेड के चूँकि बिल्कुल सामने ही हेड ऑफिस मौजूद है और उनको फिर भी आने में 20 से 25 मिनट का वक्त दरकार लगा जिसपे फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है कि बहुत ज्यादा उसी मौका
वहां पर ट्रैफिक था, जिसमें सिर्फ 2 रोड क्रॉस करने के लिए 20 से 25 मिनट लगे फायर ब्रिगेड के एहलकारों को, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। फायर ट्रैफिक एहलकारों ने पहुंचकर रोड को भी क्लियर किया है ताकि एमेजेना रोड ट्रैफिक के लिए जाम ना हो सके, मुस्तकिल रवा रहे, क्योंकि इस वक्त ऑफिस की छुट्टी होने का वक्त है और बहुत ज्यादा तादाद में शहरी और दीगर लोग जो है वो एमेजेना रोड का रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ नज़ीर, हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए।